भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत के कार्यालय पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कश्मीर व बंगाल में गठबंधन खत्म हो गया। फिर से ये नेता एक बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब गांठें पड़ जाती हैं तो वे खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि यहां तथाकथित गठबंधन चलेगा ही नहीं। आने वाले टाइम में कई जगह पर लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद गठबंधन में अफरा तफरी होगी। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसानों के नाम पर कुछ तथाकथित पॉलिटिकल पार्टियां पीछे से लगी हैं। ये एक षड्यंत्र है। पीएम की लोकप्रियता को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हथकंडा अपनाना ठीक नहीं है, जबकि सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है। जिस तरह से वातावरण बनाया जा रहा है, इससे दिख रहा है कि किसानों के नाम पर अपने आप को कुछ लोग जिंदा कर रहे हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो कुछ राजनीतिक लोग हैं। हल्द्वानी में हुए विवाद के मामले में बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, अपराधों से मुक्त है। अगर कोई षड्यंत्र करेगा तो सरकार की निगाह उस पर है। ये एक षड्यंत्र है। किसानों के नाम पर तथाकथित जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग इसमें पीछे से सरकार के विरोध में, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए उसको डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है वो उचित नहीं है। लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही जानी चाहिए। सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही है। सरकार ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसान नहीं, बल्कि किसानों के नाम पर कुछ लोग अपने आप को जिंदा करने का काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? तमाम लोग हैं, अलग अलग जगह पर। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं उनके साथ में कि जो ये कहना चाहिए कि लोकतंत्र के विरोधी हैं। आपका पीलीभीत से पुराना नाता रहा है, पहले भी चुनाव में आपको जिम्मेदारी दी, तो पूरी तरह काल्पनिक सवाल है। अभी तक सीटें घोषित नहीं हुई हैं, जबकि गठबंधन ने बरेली, शाहजहांपुर की सीटों पे कैंडिडेट उतार दी है कि बीजेपी ने नहीं उतारे। भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पार्टी में कोई व्यक्ति इस काम को नहीं करता है। एक फोरम है, उस फोरम में सारी बातचीत होती है, सारे डिस्कशन होते हैं, उसके बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को पूछते हैं। पर्यवेक्षक हर लोकसभा में जा रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं की राय भी जान रहे हैं। वहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और तमाम फीडबैक लेकर के, और फिर जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है केंद्र का, वो फिर उस पर फैसला करता है। सर, आप उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई मास्टर प्लान वगैरह नहीं? देखिए, अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए कोई किसी को मना तो नहीं कर रहा है। जो बहुसंख्यक है उनको तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई षड्यंत्र के तहत कोई चीज हो रही है, उस पर सरकार की निगाहें हैं, सरकार उसको देख रही है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड अपराधों से मुक्त राज्य माना जाता है, और इसलिए सरकार उस पर निगाह रखे हुए है। अगर देखिए, इस समय पार्टी की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये फाइनल टच दिया जा रहा है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 सक्रिय रहते हैं और पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा जो चाहिए चुनाव के लिए, वो पूरा ग्राउंड लेवल पर, या हम कहें कि बूथ लेवल तक, पन्ना स्तर तक ये बन चुका है। अब उसकी पूरी एक बार फिर पुनरावलोकन चल रहा है। कहीं पर कोई कमी है तो उसको दूर कर लिया जाए। ये जो क्लस्टर है हमारा बरेली, इसमें 5 लोकसभा की सीटें हैं, और आज पीलीभीत जो विधानसभा, सॉरी, लोकसभा है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है।
पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें रही हैं और इस बार और बहुमत के साथ और अच्छी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को जीतेगी। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सर 400 पार का नारा है इधर गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उनका समाजवादी पार्टी कांग्रेस का यूपी में हो गया है, तो यूपी का से ही दिल्ली का रास्ता जाता, तो क्या कहना है, कहीं ना कहीं मजबूत हो गया इंडिया गठबंधन? अब देखो भाई, ऐसा है कि कश्मीर में उनका गठबंधन खत्म हो गया, बंगाल में खत्म हो गया, अब फिर वो आजकल फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब गांठें पड़ जाती हैं ना, तो वो गांठें खत्म कैसे होंगी? और इसलिए जो ये गठबंधन तथा कथित जो गठबंधन है इंडी का, ये गठबंधन चलने वाला ही नहीं है। मैं आज अनुभव के आधार पर, उन पार्टियों के चरित्र के आधार पर कह सकता हूं कि कितनी जगहों पर उनके कैंडिडेट खड़े होंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। वो समय आ रहा है, आप सब लोग उसको देखेंगे। चुनाव आने के साथ साथ एक बार फिर से किसान सक्रिय हो गए हैं, दिल्ली जा रहे हैं तमाम राज्यों से, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो किसान भाइयों से यही कहेंगे कि ये जो ताकतें जो इस